देखिए इसमें पूछने जैसा कुछ भी नहीं है। सत्य हमेशा सत्य ही होता है, अचल, स्थिर और अडिग। भले ही चाहे एक भी व्यक्ति उसे न मानता हो, फिर भी सत्य सत्य ही रहेगा, और असत्य भी असत्य ही रहेगा। चाहे उसे सभी व्यक्ति मानना शुरू कर दें, फिर भी असत्य असत्य ही रहेगा। और देखिए एक और बात बता देता हूँ आपको, यदि आप भीड़ के बहुमत को देख करके निर्णय उनके पक्ष में करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि सत्य और असत्य में आप भेद नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आप भीड़ की संख्या को देख करके उसके पक्ष में निर्णय करते हैं। और या फिर आप किसी बहुत बड़े भय से ग्रस्त हैं, तब भी आप ऐसा करेंगे। या माफ़ी चाहूँगा, आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता ही नहीं है, तो इसीलिए आप भेद भी नहीं कर पा रहे हैं सत्य और असत्य में। मैं आपको छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यूनान के एक महान दार्शनिक थे सुकरात, नाम आपने सुना होगा। तो उनको क्या हुआ, वहाँ का जो राजा था, इमीडिएट राजा था, उसने सुकरात को, क्योंकि सुकरात को फॉलो करने वाले लोग बहुत ज़्यादा थे, सुकरात से जो प्रेरित लोग थे वो बहुत ज़्यादा थे यूनान में। तो उस राजा को थोड़ा भय हो गया कि सुकरात के फॉलोअर ज़्यादा हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरे विरोध में खड़ा कर दे इनको। तो उसने क्या किया कि सुकरात को कुछ उल्टे सीधे केसेस में फंसा करके पहले जेल में डाला, और जेल में डालने के बाद में उसको जहर का प्याला दे दिया। सुकरात को मालूम था यही होने वाला है उसके साथ में, तो वो जहर का प्याला पिया उसने, और सुकरात जो है स्वर्ग सिधार गए। उसके बाद में क्या हुआ कि उसके बाद में वो राजा फिर भाई उसकी सत्ता आगे बढ़ी, और वो राजा हटा, फिर दूसरा राजा आया, फिर जो तीसरा राजा आया वो बहुत जस्टिफाइड राजा था, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका। वो बहुत जस्टिफाइड राजा था। उसने क्या किया, सुकरात की फाइल को दोबारा खुलवाया और चेक कराया कि भाई ये चेक करो कि सुकरात की एक्चुअल में डेथ कैसे हुई। वो तो बहुत ठीक ठाक और भाई सभ्य और साफ आदमी थे, ऐसे कैसे डेथ होगी, जेल के अंदर अंदर उनकी डेथ होगी, तो इसको पता करो जरा। जब उन्होंने पता कराया तो तथ्य सामने आए कि सुकरात को कुछ झूठे केसेस में फंसाया गया, और फंसाने के बाद में उसको जहर दे दिया गया, इसलिए सुकरात मारा गया। तो कंसर्न ये रहा कि जब वो तीसरे राजा ने वहाँ पे फिर जस्टिफिकेशन के लिए पहुंचे कि भाई अब इसमें क्या करें, तो कोर्ट ने, वहाँ की जो न्यायाधीश थे, उन्होंने फैसला सुनाया कि इस मामले में टोटल 33 लोग इन्वॉल्व थे सुकरात को फंसाने के मामले में और उसको मृत्यु देने तक के मामले में। टोटल 33 लोग इन्वॉल्व थे, और जो ऑलमोस्ट सभी मर चुके थे उस टाइम तक। तो 33 के 33 लोगों को मृत्यु दंड दिया जाता है, मृत्यु दंड दिया जाता है, और ये सुकरात को बाइज्जत बरी किया जाता है। अब आप देखिए सत्य कभी अपनी जगह से हिलता नहीं है। सत्य में इतनी आकर्षण क्षमता होती है कि वो अपनी तरफ खींच लेता है लोगों को ना। तो यही हुआ। देखिए लेट भले ही हुआ, लेकिन फाइनली ये रिजल्ट निकल के आया कि सुकरात निर्दोष था और वो राजा गलत था, और उसको राजा को फांसी पे चढ़ाया जाता है। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि सुकरात उस टाइम था या नहीं था, इम्पोर्टेंट ये है कि सही क्या निकल के आया। तो सत्य अपनी जगह टिका रहा, और वो बढ़ता रहा, और धीरे 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 उसकी वाइब्रेशन अपने आप खींच लाई। यही इम्पोर्टेंट है सर। आप अकेले भी हों तब भी आप सत्य के साथ खड़े रहिए, चाहे कितनी भीड़ क्यों ना दूसरों के साथ खड़ी हो। ये आपको ध्यान रखना होगा। थैंक यू।